मैं अभी जॉन ड्रायडन को पढ़ रही थी और जॉन ड्रायडन जो है वो एक पोएट हैं इंग्लैंड के। और क्योंकि उनकी एक पोएम है जो मैक फ्लोकनोई नाम से है, एक उनकी पोएम है जॉन ड्रायडन की, मैक फ्लोकनोई, और इसका मतलब है सन ऑफ फ्लोकनोई। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं चैट जीपीटी से इसकी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोएम है, लगभग 300 शायद लाइन्स की, और इनकी समरी जानने के लिए मैं बस पहले जॉन ड्रायडन के बारे में जान रही थी, फिर इनकी पोएम के बारे में जान रही थी। क्योंकि ये मॉक करते हैं, सटायर पोएट हैं, तो मैं इनके बारे में जान रही थी। तो ये मैं पढ़ रही थी समरी फ्लोकनोई की, तो उसमें मुझे पता चला कि इन्होंने पर्सनल अटैक किया है जॉन ड्रायडन ने फ्लोकनोई पे। और क्यों किया है? क्योंकि उनके बेटे जो थे थॉमस सैंडवेल, उनसे इनका पर्सनल झगड़ा था। तो मैं पूरी बातें नहीं बता पाऊँगी जो मैंने पढ़ा, बस मैं बता रही हूँ मैंने जो सोचा, क्योंकि मैंने जब सर्च करा तो सब उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, कि हाँ नहीं ड्रायडन ठीक थे, और वो मे बी वो ठीक ही रहे होंगे। मैंने पूरी पढ़ी नहीं है और मुझे इतना पता भी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा उस हिसाब से मुझे पता चला कि जो थॉमस सैंडविल थे, वो सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट को, और जो जॉन ड्रायडन थे वो सपोर्ट करते थे मोनार्की को। और पूरी हिस्ट्री में जॉन ड्रायडन जो है वो बहुत फेमस कैरेक्टर हैं। उन्होंने थॉमस सैंडविल को बेवकूफ़ बोला, घटिया बोला, और उनकी हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं जाता उनको, इतना उन पर पर्सनल अटैक हुआ है। और उसका पूरा चैट जीपीटी पर जो पूरा मैं पढ़ रही हूँ उसमें भी जॉन ड्रायडन की तारीफ़। और मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं आया कि मैं बहुत पढ़ रही हूँ चीज़ें और अब तक देख भी रही हूँ कि जब हम लोग मोनार्की को सपोर्ट करते हैं तो वो लोग ज़्यादा फेमस होते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, और उन्हीं के बारे में अच्छा लिखा जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल हो सकता है ओपिनियन। और जो रियल में सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, उनको गंदा, बेवकूफ़, इस टाइप का शायद हिस्ट्री से ही ये चला आ रहा है। तो ये मेरा जॉन फ्लोकनोई एक पोएम है जॉन ड्रायडन की, उस पर ऐसा ओपिनियन है। और अभी मैंने थोड़ी सी ही बात करी इस पे, आपका क्या ओपिनियन हो? अगर आपका अपना पर्सनल कोई ओपिनियन हो तो फिर बताएं।